पहुंचे हैं। कुंवरी ने बड़े प्रेम से भाव से सरस्वती को बजाने फूल लेकर के और सुंदर फूलन से श्याम सुंदर के माथे में मुखमंडल में चंदन लगायो है। मधुमंगल श्री दामा आदि को चंदन को कटोरा दे दियो, लो तुम सब लगाए लो। भगवान ने विचार किया है प्रभु ने, अगर कंस को ये पता चल जाए कि मेरे चंदन को मेरे शत्रु कृष्ण को दे दिया है तो तुरंत से मृत्यु दंड देगा सीधे। अब इसको कंस के भय से सदा के लिए मुक्त करना चाहिए, अपनी कृपा दृष्टि करनी चाहिए मुझे। प्रभु आगे चरण बढ़ा करके उसके एक चरण को दबाए हैं और 2 अंगुलियों को ठुड्डी पे रखे हैं और बड़ी तेजी से थोड़ा झटका मारा। सज्जनों, देखते ही देखते सुखदेव जी कहते हैं राजस परिचित सात दरजो समानांगी प्रयक्षोड़े पयोधरा मुकुंद स्मर सना सत्यो बभूव प्रमदोत्तमा। भगवान का ऐसी कृपा भई है कि अत्यंत शीघ्र वह 14 वर्षीया सुंदरी के रूप में प्रकट हो रही है। देख रहे हैं, आस्था से लिख रहे हैं कि नैया ऐसा चमत्कार वास्तव करिए कभी वृंदावन में नाय क्यों, ब्रज में नाय क्यों। लाला लाला तू कछु विद्या जाने का, तंत्र मंत्र जाने का ना भैया कछु ना, ऐसे बात है। और जो भी सुंदरी पूजा शरंदरी सौंदर्य को रूप धारण किया, कन्हैया के पीताम्बर को पकड़ दियो है। दाऊ भैया जेठ लगे बड़े भाई हैं, मर्यादा होती है। दाऊ जी स्वयं शर्माए करके दूसरी तरफ देखने लगे हैं। प्रीतम आप चलिए हमारे महल में निवास करिए, रमण करिए हमारे साथ। भगवान ने कहा बाद में आए, अभी ना चल सके, अभी पहले मामा कंस को कल्याण करना है, जाके बाद हम आएंगे। सज्जनों, सवे शूर्पणखा नामा राक्षसी कामचारिणी गर्भ संहिता में शूर्पणखा जो त्रेता युग की थी, रावण को राम जी के साथ भिड़ा करके चली गई है मंदराचल पर्वत पर। भयंकर घोर तपस्या किया शिव जी का। शिव जी प्रकट होते हैं, वरदान मांगो। शूर्पणखे क्या चाहती हो? हाँ, श्री राम मुझे पति के रूप में मिल जाए, यही वरदान चाहिए। शिव जी स्वयं दुखी हो गए। हम अपने इष्ट के लीला में विघ्न करें ऐसा उचित नहीं है। हमारे प्रभु का ये अवतार मर्यादा का है। हे शूर्पणखे, ये वरदान मैं नहीं दे सकता हूँ, तुम कोई दूसरा वरदान मांगो। और दूसरा मुझे कुछ नहीं चाहिए। त्रिलोकी विजेता रावण मेरा भाई है, मैं जब चाहूँ जो करूँ, चाहे जहाँ जाऊँ। मुझे राम के अलावा कोई दूसरा पति नहीं चाहिए, मैं यही वरदान आपसे मांगता हूँ। शिव जी ने कहा तो तुम्हें धैर्य धारण करना होगा। अभी त्रेता का काल समय चल रहा है, आगे द्वापर में पुनः हमारे प्रभु जब ब्रजमंडल में कृष्णावतार लेंगे, तब तुम्हें वे पति के रूप में प्राप्त होंगे। और इस प्रकार से सज्जनों, आज भगवान शिव की कृपा से वही शूर्पणखा नाम की राक्षसी रावण की बहन द्वापर युग में कंस के मथुरा मंडल में शैलंद्री उपजा के नाम से जानी गई है। कुरूपा थी, भगवान ने आज उसको दिव्य सौंदर्य प्रदान करके उसके समस्त जन्म जन्मांतरों के दुख को दूर किए हैं। और कालांतर में भगवान श्री कृष्ण उसके महल में जाकर उसके साथ विहार भी करते हैं, ऐसा भी वर्णन है। और राधा जी ने इस कटाक्ष को भ्रमर गीत में कहा भी है। इस प्रकार से पूजा के ऊपर भगवान ने आज कृपा की, शिव जी का वरदान धन्यवाद। इसके अनंतर कन्हैया आगे चले हैं, जहाँ पर धनुष रखा हुआ है, सैनिक पहरेदार लगे हुए हैं। प्रभु आगे गए हैं, खेल ही खेल में धनुष को उठाया है और जो ही डोरी खींची टूट गया धनुष। कंस को धनुष देते हुए परशुराम ने ये कहा था, ध्यान देना कंस, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता है और यदि कदाचित किसी से टूटेगा नहीं जल्दी, और ये जिससे टूटेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं, उसी से तेरा वध भी होगा। ये बात पहले परशुराम जी ने कही थी।
कंस बहुत बड़ा वीर था। अगर कंस की वीरता को आप शास्त्र के अनुसार, ज्ञान के अनुसार आंके ना, तो कंस रावण और कुंभकर्ण से बढ़ करके वीर था। कुवलिया वीर हाथी, इसके जिस हाथी के 1000 हाथियों का अकेले बल था, वो एक बार पगला गया था, उसकी बुद्धि विक्षिप्त हो गई। जरासंध का बड़ा दुर्दांत हाथी था, बड़े बड़े महावत, बड़े बड़े वीर सकरा से, अंकुश से उसको बस में न कर पाए। अकेले कंस ने जाकर के उस हाथी को पछाड़ दिया सज्जनों, उसको बांध करके पटक दिया उठा करके। इतना बड़ा वीर था यहाँ। और खेल ही खेल में परशुराम जी के इस धनुष को कंस ने उठा लिया था। प्रसन्न हो गए थे परशुराम, ले जा, ये धनुष मैं तुझे ही देता हूँ। उसी से कार्तवीर अर्जुन का वध किया था परशुराम जी ने। युद्ध में दिव्य परशुराम जी ने युद्ध करके दुष्ट कार्तवीर का संहार किया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बड़ा विस्तार से वर्णन आता है। और इस प्रकार से आज प्रभु ने उस शिव धनुष का भंजन किया है। लौट आए शरीर में रात्रि के बेला भई, जो कछु भोजन करके सोए हैं। कंस को नींद नहीं आई, डर के मारे स्वप्न आए हैं अनेक प्रकार के। स्वप्ने प्रेत परिस्वंगम, स्वप्न में कंस को प्रेत दिखाई दे रहा है। नंग धड़ंग दक्षिण दिशा की गधा पर बैठ करके यात्रा कर रहा है। अपनी परछाई भी उसे स्वप्न में नहीं दिखती है। अनेक प्रकार के शगुन दिख रहे हैं, बड़ा भयभीत हो रहा है। और इस प्रकार से प्रातः काल के बेला में मथुरापुरी सजी है, दिव्य दंगल मेला चालू हुआ है। बड़े बड़े ग्वाल वालों को लेकर अंदर आए सीधे कंस के साथ जाकर के जहाँ दंगल हो रहा है, सुंदर व्यवस्था की गई है। सब राजकुमार राजा इतने भी बड़े बड़े लोग थे, सब जा करके बैठे हैं। कन्हैया छोटे छोटे ग्वाल बालक को लेकर के धीरे धीरे चल रहे हैं। कंस ने बोलिया वीर हाथी को मदिरा पिला करके स्थित कर रखा है महावत के द्वारा। कृष्ण बलराम आए, पटक करके मरवा डालना, पैर से कुचलवा डालना, बचने न पाए कृष्ण बलराम। प्रमुख प्रधान द्वार पर स्थापित कर दिया है, खड़ा कर दिया था। प्रभु ने देखा कि मार्ग में हाथी खड़ा है, अंदर जाए तो कैसे जाए। कन्हैया ने कहा हे अम्बष्ठ, ऐ महावत, तुम हमें मार्ग दो, रास्ता दो, एक किनारे कर लो अपने हाथी को। अम्बाष्ट मार्गमनो देय परिक्रममाचिरं, नोचे सकुंजरम त्वाद्य नयामि यमसादनम। नहीं तुम्हें तुम्हारे हाथी के साथ तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगा। कुपित हुआ है महावत, अपने हाथी को प्रेरित किया है। बढ़ करके हाथी ने चिहाड़ते हुए कन्हैया को, प्रभु को अपने सूंड में लपेटा है। वहीं तेजी से सभी ग्वाल बाल चिल्लाने लगे, रोने लगे हैं। प्रभु ने अपना शरीर स्थूल किया, उसको कष्ट हुआ, सूंड को अपना ढीला किया। कन्हैया निकुच गए, पीछे आए हैं। घ्राण दृष्टि सकेशव, अपनी घ्राण में नासिका से सूंड से ढूंढ रहा है कृष्ण किधर गया। ये हाथी बहुत जल्दी मुड़ नहीं सकता, इतना भारी वपु शरीर होता है उसका। और दूसरी बात, हाथी का शरीर इतना बड़ा है, लेकिन हाथी के शरीर के अनुरूप उसकी आंख नहीं है। आंख छोटी छोटी होती है। और एक ब्रह्मा जी ने आश्चर्य उसके आंख में नेत्र में डाल रखा है। हाथी को स्वयं अपना स्वरूप नहीं दिखाई देता, उसकी आंख ऐसी स्तर पर होती है कि हाथी अपने शरीर को नहीं देख पाता कि मैं इतना मोटा बड़ा हूँ। और हाथी को अपने सामने वाला दोगुनी दृष्टि में दिखाई देता है। मान लो हम लोग 3.5 हाथ के हैं, 1 हाथ चौड़े हैं, तो हाथी के सामने खड़े हो जाएंगे तो हाथी को हमारा शरीर 7 हाथ का लंबा और 2 हाथ चौड़ा दिखेगा, तो हाथी डरा करते हैं। मनुष्य ही तो एक ऐसा है तो बड़े बड़े जीवों को अपने वश में कर लेता है। इस प्रकार से मतवाला हाथी मुड़ रहा है, भगवान पीछे गए हैं और पूछ पकड़ करके नचा करके खेल में उठा करके पटक दिया। चढ़ाता हुआ हाथी मर गया, महावत मर गया है। आगे बढ़े हैं, चारों मुष्टिक सल
रंगमंच पर तेल लगा लगा करके मालिश करते हुए व्यायाम कर रहे हैं। कन्हैया ग्वाल बालन के साथ जाए करके दंगल स्थल के किनारे बैठ गए हैं। कृष्ण को देखते ही चाणूर ने कहा, कृष्ण आकर के हमारे साथ मल्ल युद्ध करो। कन्हैया ने कहा, हे शर्व, हे तोषण, हे चाणूर, मल्ल युद्ध कुश्ती अपने समान वाले योद्धा से होती है। हम भी छोटे छोटे बालक हैं, 11 साल के हैं, और तुम कितने बड़े बड़े पहलवान 40 साल 45 साल के वीर, हम तुम्हारे साथ कैसे युद्ध करेंगे? चाणूर ने बड़ी तेजी से डांट लगाई। अरे तुम मुझे बहला रहे हो, अपने आप को बच्चा कहते हो। अभी भी मैंने देखा कि तुमने खेल ही खेल में सहस्रार्जुन सप्तभृत 1000 हाथी के बलवान कोवलयापीठ को तुमने उछाल करके पटक करके मार डाला, और कहते हो हम बालक हैं। लगता है तुम में दम नहीं, तुम वीर नहीं हो, तुम कायर हो। फिर भी श्याम सुंदर चुपचाप बैठे हैं। न बालो न किशोरस्तु वरश्च बलिनाम्बरः लीलये भो हतो येन सहस्रद्विपसत्त्वभृतः। चाणूर ने भगवान का अपमान करना प्रारंभ किया। लगता है तूने अपनी माई का दूध नहीं दिया है। ये बात आज भी लड़ाई झगड़ा में बात बात में लोग बोलते हैं। लगता है तूने अपने भैया का दूध ना पियो है। इतना सुनते ही कन्हैया की रुकती